ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुवार्कं मोक्षमूलं गुरुकृपा तन्मल्लाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का प्रसंग बिगाड़न चाचा। एक बिगाड़न चाचा किसी गांव में थे, तो उनका काम क्या था, हर शुभ चीज़ को बिगाड़ देना। हर किसी की शादी विवाह हो, कोई मुहूर्त हो, कोई इधर उधर की कोई बढ़िया फंक्शन हो, उनको बिगाड़ देना है, मैंने काट देना। इधर उधर की बातें में काट देना है उनको। तो बिगाड़न चाचा के मोहल्ले में एक लड़के को देखने के लिए एक लड़की वाला आया। जब लड़की वाला आया तो बिगाड़न चाचा को भी निमंत्रण दे दिया गया कि कहीं अगर निमंत्रण नहीं देंगे तो कहीं बिगाड़न चाचा बिगाड़ देंगे। इस चक्कर में बिगाड़न चाचा को भी निमंत्रण पड़ेगा कि हमारे यहाँ रिश्तेदार आएगा, आपको भी आ जाना है। इसलिए बुलाया गया ताकि गड़बड़ सरबड़ मामला नहीं करें, इधर उधर बिगाड़े नहीं। चाचा तो आ गए, बिगाड़न चाचा बैठ गए। 5 भाई और 10 भाई बैठे हुए हैं। शादी विवाह की चर्चा हो रही है। दिन उतर गया, लड़का लड़की की देखा देखी हो गया, पसंद आ गई, बात बन गई। लेकिन लास्ट में लड़का जो कहा गया लड़के को कि गोर लाग लो, पैर छू लो। सबकी पैर छूने के लिए तैयार हो गया, पैर छूने लगा। अब पैर छूते छूते बिगाड़न चाचा का भी पैर छुआ। अब बिगाड़न चाचा को 100 की नोट पकड़ा दिया, 100 रुपया बिगाड़न चाचा के लीजिए। अब ये 100 रुपया रख करके गोर लगा। बिगाड़न चाचा खुश होकर के उसको कहे कि ए मस्तू जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है, आबाद रहो, अब से मिर्गी तुम्हारा नहीं आएगा, आज के बाद मिर्गी तुम्हें आएगा ही नहीं। ये लो, जबकि मिर्गी वाला बेचारा लड़का था ही नहीं। बताओ, फिर भी पैसा ले लिए, आशीर्वाद दिए, जाओ ये मस्त आबाद रहो, आज के बाद मिर्गी आएगा नहीं, जबकि मिर्गी आता था नहीं, बिगाड़ ही दिए। ऐसे लोगों को बिगाड़ते थे, किसी कुछ बिगाड़ते थे, किसी कुछ बिगाड़ते थे, किसी कुछ बिगाड़ते थे। अब लास्ट में शरीर बुढ़ा हो गई, बुढ़ा से बाद जर्जर शरीर हो गया, मरने लगे। देखे कि अब हम मर जाएंगे, तो गाँव वाले को पहले इकट्ठा किए कि बुलवाए कि देखो भाई, अब हमको मरने वाले हैं, लेकिन हम बहुत बिगाड़े हैं, आप लोगों को परेशान किए हैं गांव वालों को, तो ऐसा कीजिए जैसे हमारा उद्धार हो जाए, और नहीं तो हम बहुत बिगाड़े हैं, उसके लिए हम आपको पंचायत में रूप में आपको इकट्ठा करके बुला रहे हैं। सारे गांव वाले को इकट्ठा किया गया। तो उन्होंने कहा, हाथ जोड़ के कहा, देखिए भैया पंच लोग, अगर हम मर जाएंगे जिस दिन, क्योंकि हम बिगाड़े हैं आपको, हर एक घर से, एक घर से सबको बिगाड़े हैं, कोई घर नहीं छोड़ा हो, सारे घर को बिगाड़ रखा हूँ। किसी के ब्याह कर दिया, किसी शादी कर दिया, किसी कुछ कर दिया, किसी कुछ कर दिया। हम मर जाएंगे तो हमारे मुंह में 1 फीट की बांस का खोपचारी बना करके, 1 फीट की बांस के फट्ठा बना करके हमारे मुंह में डाल देना, ताकि हमारा पाप जो भी किया हूँ यहीं कट जाए, हमको वहाँ साजा ना मिले परमात्मा के पास। लोग भाभी कहा कि ठीक है, बेचारा कह रहा है कि जब मर जाएगा तो भाई उसके बांस में 1 फीट का मुंह में फट्ठा डाल दिया जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, पाप उसका कट जाएगा, क्योंकि बिगाड़ा है पूरे गांव भर का। अब वो एक दिन मर ही गया, बुढ़ा बिगाड़न चाचा मर गया। तो लोग बाग इकट्ठे हुए मंजिल उठाने के लिए। आया, अर्थी सजाया, और सजाने के बाद में भाई ऐसा है, बिगाड़न चाचा कहे थे, 10 आदमी मिल के कहा कि फट्ठा बना लो 1 फीट का, 1 फीट का फट्ठा बना करके मुंह में बिगाड़न चाचा के डाल दो, क्योंकि वो कहे हैं कि अगर फट्ठा डाल दोगे तो हमारा भाई उद्धार कल्याण हो जाएगा। वो फट्ठा डाल दिया, उसके बाद में कफन उड़ा दिया, और कफन उड़ा करके बांध लिया, और कह रहा है श्री राम नाम सत्य, श्री राम नाम सत्य करते जा रहा है। मेन रोड जाना था, पार करना था, वहीं आ गई 100 नंबर गाड़ी, पुलिस वाला की गाड़ी आ रही थी, पुलिस वाले ने रोक दिया। ए रुको, इधर तुम लोग कहाँ लेके जा रहा है, इसमें क्या है? तो अजी मर गया, मंजिल जा रहे हैं। अरे तो मंजिल जा रहा है ठीक है, लेकिन तेरे
इसे 1 फीट मुंह के ऊपर क्या ऊंचा है ये, दिखा। अरे भाई उसमें फट्ठा लगा हुआ है तो ऊंचा दिखाई देगा कफन। उसने वो 1 फीट जब पुलिस वाला गाड़ी रखवाया लाश को नीचे और कफन हटा कर देखा तो पुलिस वाला 1 फीट का फट्ठा उस मुंह में घुसा हुआ है। ओ कहता है कि ला जा रहा है इसके फट्ठा, मैंने सारा गांव वाला मिल करके फट्ठा घुसा कर इसको मार दिया। नहीं हजूर नहीं, ऐसे ऐसे पूरे कहानी बताया, लेकिन माना पुलिस वाला नहीं मान सकता है क्यों, फट्ठा घुसाया हुआ है और फट्ठा घुसा कर ले जा रहा है उसका उद्धार के लिए। उद्धार तो क्या होगा, उद्धार तो होबे किया उसका, लेकिन पहले तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा। इसके पहले पूरे गांव वाले को भी जितने मंजिल गए थे सबको अंदर घुसा दिया, वो जेल में कर दिया। वो फट्ठा घुसा दिया, उसकी जमानत नहीं, पुलिस वाला कहा कि सारे फट्ठा घुसाने वाला ये सब घुसा करके मार डाला। अब मार डाली, इसके बाद में वो सबकी जेल हो गई। तो मेरे मान्यवर ऐसे आप लोग ना करें, अपने किसी के उचित विचार रखें, उचित विचार कर रखें, क्योंकि मन ही सब कुछ है और धर्म ही सब कुछ है। बिना धर्म के नहीं चलेगा, धर्म कहाँ से होगा। धर्म करने के लिए 3 रास्ते हैं। ईमानदारी, मंदिर में जाने से कोई धार्मिक नहीं कहेंगे, मस्जिद में जाने से धार्मिक नहीं कहेंगे, घंटा बजाते रहो, घंटा फोड़ दो, वोट डालो, फिर भी तुम धार्मिक नहीं हो। टीका चंदन करो, कितने भी बाल दाढ़ी बढ़ा लो, धार्मिक नहीं हो। गिरुआ बस धरा लो, धार्मिक नहीं होगे, धार्मिक नहीं है। पहला धार्मिक ईमानदारी, दूसरा नंबर वफादारी, तीसरा नंबर जिम्मेदारी। ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी। जो भी किसी का काम करना है अपना या पराया, जिम्मेदारी समझ के करना है। हम जिम्मेदारी की मतलब मेरा अपना काम है, चाहे बेशक पराया किसी के नौकरी ही करते हैं, लेकिन फिर वो जिम्मेदारी से काम करना है। और वफादारी, जैसे कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, धन जन की रक्षा करता है, उसी तरह कुत्ते की तरह ही वफादार इंसानों में होना चाहिए। कि वफादार कि जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हमको समय पर किस टाइम में क्या हेल्प किया है, क्या सहायता किया, उसकी वफादारी निभाना, जायज़ ना जायज़। ईमानदारी, जब तक ईमानदारी नहीं रहेगा तो आप सनातन नहीं है, क्योंकि ढूंढने के लिए तो आदमी तीर्थ मंदिर जा रहा है। इसी पर एक भजन है कि धोना था मन भूल गया तू, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीर्थ ढूंढता चल चल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीर्थ ढूंढता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। मल मल के तन धोता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होने का है जब तक कि मन को नहीं धोना है। मन को धोना है तभी होगा। मंदिर मस्जिद कहीं जाने से कुछ भी नहीं होगा। जब ही तो भगवान राम स्वयं कह रहे अपने मुख से, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मल, अगर निर्मल मन के नहीं होता तो फिर निर्मल मल कहते नहीं, फिर मंदिर मस्जिद भी जाने के लिए कहते भगवान राम। लेकिन नहीं, भगवान तो कह रहे हैं कि हम तेरे धन से खुश नहीं होंगे, तेरे फूल दिखावे से खुश नहीं होंगे, तेरे फूल पत्ती माला कितने मिठाइयाँ चढ़ा ले, मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन तेरा मन अगर निर्मल है, तुलसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अज मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वो भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं ढूंढ लेते हैं, उस भगत के पास आ जाते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जो जिसके अंदर छल कपट की भावना, द्वेष की भावना ज़्यादा है,
वो चाहे लाख मंदिर मस्जिद चला जाए, वो उठा के रात दिन माथा टेकते टेकते उसका माथा में काला कर ले, फिर भी उसको भगवान से दर्शन नहीं होगा, भगवान दूर ही रहेंगे। इतना ही कहकर मैं संपूर्ण विराम देता हूँ।